जब मोहम्मद अली शाह इस वक्त जुड़े हुए हैं, मैं उनके पास चल रहा हूं। मोहम्मद अली शाह, ये जो स्ट्रैटेजी है सिंधु जल समझौते को रद्द करने वाली, ये मुझे लगता है कि सबसे बड़ा वार होगा पाकिस्तान के लिए। 1960 में ट्रीटी हुई थी कि हम आपको पानी देंगे, लेकिन हमने कभी ये नहीं कहा था कि आप हमको आतंकवाद देंगे तो फिर हम ये रियायत आपके साथ बरतेंगे, एहसान आपको करते रहेंगे। अब कोई एहसान नहीं होगा पाकिस्तान पर। बिल्कुल सही बात है आपकी। और देखिए, जो सिंधु ट्रीटी है, जो पानी की ट्रीटी जो हमने रद्द करी है पाकिस्तान से, ये बिल्कुल सही निर्णय लिया है। इनके ऊपर तकरीबन 2-1 साल पहले ईरान पे बॉर्डर पे पानी के ऊपर ईरान के साथ भी इनकी हो चुकी है पाकिस्तान की। तो ये करेंगे क्या? और ये सुनने में भी आया था पहले, बहुत लोग इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि हमने सुना था कि तीसरा विश्व युद्ध पानी के ऊपर होएगा, ऐसा लोगों ने सुना था। मैं ये नहीं कह रहा कि विश्व युद्ध की तरफ जा रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं कि मुझे नहीं पता कि जाके आगे भविष्य में क्या हो, अरे कल क्या हो, अगले पल में क्या हो, मालूम नहीं। लेकिन जी हाँ, पाकिस्तान को अगर हमें चोक करना है, आप देख लीजिए एक बार रोहित भाई, एक कॉमन सेंस की बात आता हूं मैं आपको। देखिए, कभी ऐसा हुआ है रोहित भाई कि आपने देखा है कि पार्क पे चल रहे हैं, सड़क पे चल रहे हैं, कोई गिर पड़ा, जब कोई गिर जाता है तो 10 लोग दौड़ते हुए आते हैं, अरे अरे गिरी गिरी गिरी, चोट नहीं लगी, क्या हो गया, ठीक तो हो, सहमत, सही तो हो। पाकिस्तान पे जब चोट आती है, जब आफत आती है, कोई इनके साथ खड़ा क्यों नहीं है? लॉजिकल बात है, सोचे, हमारे दर्शक सोचे इस बात को। पाकिस्तान पे जब कोई नौबत आती है, क्यों दुनिया, हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा मैं, हिंदुस्तान तो हम तो दुश्मन है ही हैं, क्यों दुनिया मुकर जाती है? इनके जो दोस्त हैं, चीन, जिनको बड़ा भाई मानती है, चीन तो पीछे मुड़, तेज चल, दौड़ के चल, वो अपना कंसुलेट ही बंद कर देती है पाकिस्तान के अंदर। जो अरब मुस्लिम राष्ट्र हैं, वो क्यों नहीं इनकी मदद कर रहे? जब श्रीलंका में आफत आई, हमने $2.8 बिलियन का एड तुरंत पहुंचवाया। जब तुर्की पे भूकंप आया था, सबसे पहले हिंदुस्तान ने रिएक्ट किया था, अपने एयरफोर्स, अपने मिलिट्री डॉक्टर, अपने पैरा डॉक्टर, अपने वहां पे एड भेजी। जब म्यांमार में आफत आई, हिंदुस्तान ने तुरंत रिएक्ट किया। यूक्रेन में आफत आई, हमने रिएक्ट किया, ऑपरेशन गंगा सक्सेसफुल चलाया। अफगानिस्तान में आफत आई, हमने वहां पे चलाया ऑपरेशन, हमने पाकिस्तान पे आफत आती है, हिंदुस्तान की मैं बात ही नहीं कर रहा हूं मैं। क्यों कोई इनके साथ खड़ा नहीं होता? IMF इनको कर्जा देने से इनकार कर देता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, क्योंकि इसने कितने पेमेंट डिफॉल्ट कर रखे हैं। IMF फिर ग्रे लिस्ट में है ये। उसके बाद कई सारी चीजें हैं इनके ऊपर। इनके अंदर के हालात देखिए आप। इनके एक सदर थे, जुल्फिकर अली भुट्टो, जो इतने पावरफुल हो गए थे, जो पूरा पाकिस्तान इनको डैडी के नाम से कहने लग गया था। इन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि पाकिस्तानी घास खा लेंगे, लेकिन एटम बम जरूर बनाएंगे। यही बात आप ठीक कह रहे हैं। अभी 2 दिन पहले की बात है, अजमल राशिद हैं जो POK के नेता हैं, वो यही कह रहे हैं कि भाई ये एटम बम बनाने में लगे हुए हैं और हमको ये घास की रोटी खाने के लिए दे रहे हैं, वो भी बड़ी मुश्किल से मिल रही है। वो साफ यही बात कहते हैं कि भाई हम घास की रोटी खा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है हमारे को, और ये हमारे लोगों पर जुल्म करते हैं, POK के लोगों पर जुल्म करते हैं, और खुद अय्याशी करती है पाकिस्तानी सेना। बिल्कुल, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और जनरल आसिम मुनीर को मैं कहूंगा कि वो अभी नए दौर के ओसामा बिन लादेन जैसे कि इनकी तुलना हुई है, हो रखी है। हमारे DGP JNK के पूर्व DGP आपके चैनल पे भी आए हैं, मैं इनके साथ कई बार पैनल में शामिल हुआ, उनका मैं आदर है, उनको इंटरव्यू भी किया है। SP वेद साहब ने जनरल आसिम मुनीर को सबसे बड़ा आतंकी के तौर पे कहा है, ओसामा बिन लादेन जैसे कि है वैसे। अरे क्या मतलब था इसका? 4-5 दिन पहले जो बयान दिया इसने, घिनौना, शर्मनाक, आपत्तिजनक, हिंदू मुसलमान का। पाकिस्तान की सेना में हिंदू नहीं है क्या? पाकिस्तान में माइनॉरिटीज हिंदू नहीं है क्या? मैं तो सोच भी सकता कि हिंदुस्तान में, ठीक है, वही जो आप बात कर रहे हैं, मैं उसी की ब्रेकिंग दिखा रहा हूं, क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले हमारे साथ भी जुड़े थे SP वैद साहब, और उन्होंने वही बात कही है। इसके अलावा अमेरिका से भी यही आवाज उठी है, पाकिस्तान का आर्मी चीफ ओसामा बिन लादेन है। ये पूर्व US अधिकारी कह रहे हैं, लादेन से पाकिस्तान के आर्मी चीफ की तुलना की है अमेरिका के पूर्व अधिकारी ने। मुनीर और ओसामा बिन लादेन एक जैसे, ये वर्ड टू वर्ड, ये मैं बता रहा हूं, उन्होंने वर्ड टू वर्ड कहा है, आसिम मुनीर और ओसामा बिन लादेन एक जैसे। ओसामा बिन लादेन कौन था? ओसामा बिन लादेन दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी था।
यानी कि दुनिया के सबसे बड़ी आतंकी की तुलना जनरल मुनीर से की गई है अमेरिका की तरफ से, और कहा है कि मुनीर महल में और लादेन गुफा में रहता था, इन दोनों के बीच बस यही अंतर है। और महल में कैसे रह रहे हैं मुनीर? क्योंकि पाकिस्तान के जनरल हैं, पाकिस्तान की जनता का पैसा, आवाम का पैसा लूटकर महलों में रह रहे हैं। लादेन गुफा से आतंक फैलाता था, मुनीर महलों से आतंक फैला रहा है। ये कोई मेरा किसी और हिंदुस्तानी का बयान नहीं है, ये अमेरिका का बयान आया है सामने। बहुत ही सेंस वाला बयान है, और अमेरिका सुपर पावर ने ये बोला है, बिल्कुल सोच समझ के बोला है। और जनरल ये उसामा बिन लादेन जो है, ये भी पाकिस्तान में पाया गया बेसिकली। और जनरल आसिम मुनीर क्या क्या बयान देते हैं, बयानबाजी करते हैं, क्या क्या हरकतें हैं इनकी। When will he grow up यार? ये चीफ है एक आर्मी के, आप प्रोफेशनल आर्मी तो नहीं है। प्रोफेशनल आर्मी अगर होती तो ऐसे बयान नहीं देते। दिखा रहे हैं अपनी इनकॉम्पिटेंसी। मैं बताऊं आपको, वैसे ये लोग वैसे दरअसल है डरपोक। क्या है ये लोग? हैं डरपोक। मैं बताता हूं कैसे। इनकी बहादुरी कहां तक है? इनकी बहादुरी वहां तक सीमित है कि निहत्ते जो टूरिस्ट होते हैं, निहत्ते बच्चे, महिलाएं, सिविलियंस जो घूमने जाते हैं ना, उनके नाम मजहब पूछ के उनको उड़ा दो। ये इनकी बहादुरी है, ये इनका असली रूप है। ये ऐसे कायर छुपे बैठते हैं। इन पे तो दम नहीं है कि किसी मिलिट्री बेस के आगे सामने आके अपने आप को दिखाएं ना। हथियार के पीछे छुपते हैं, बम लगा के भाग जाते हैं, और फिर दूर से बैठ के देखते हैं, अरे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। डरपोक है एक नंबर के। मैं ओपन चैलेंज दे रहा हूं आज आपके चैनल पे पाकिस्तान को, पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल साहब को, एक मेजर साहब एक ओपन चैलेंज दे रहा है। इंडियन आर्मी का फॉर्मर मेजर साहब ओपन चैलेंज दे रहा है। दम है तो आके बाल बाका करके दिखाओ। मेजर मोहम्मद अली शाह का हिंदुस्तान की सेना में सर्विस करी है हमने, केवल 5 साल करी है, शॉर्ट सर्विस कमीशन, मगर पूरे फक्र और पूरे ईमान और पूरी इज्जत से करी है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि जो आपने बोला है ना अपने पाकिस्तान में, कि पाकिस्तान जो डिफैक्टो हेड है पाकिस्तान की सेना, मैं ओपन चैलेंज दे रहा हूं इनको। मैंने एक ओपन लेटर भी लिखा था कल, जो बड़ा वायरल हुआ, हर जगह पे शेयर हुआ। वो एक ओपन लेटर मैंने लिखा था, आपको भी भेजा था मैंने रोहित भाई, पता नहीं आपके पास टाइम होगा वो पढ़ने का। मैंने इनको चैलेंज किया। मैंने 2019 में 14 फरवरी 2019 में जैश ए मोहम्मद को चिट्ठी लिखी थी। बहुत लोगों ने कहा बड़ी बहादुरी का काम। मैंने कहा क्या बहादुरी का काम यार, जब सरहद में बैठ के हम नहीं डरते किसी से, हम नहीं डरते किसी से। आ जाओ भाई, आ जाओ। कल एक चैनल पे था मैं। मेजर साहब, एक बड़ी खबर आ रही है, और बड़ी दुखद खबर यह है उधमपुर से कि आतंकियों से मुठभेड़ में हमने अपना एक जवान खो दिया है। तो हर तरफ से पाकिस्तान को घेरा जा रहा है, जमीन से, आकाश से और पानी से, तीनों जगह से पाकिस्तान को घेरने की रणनीति भारत की तैयार हो रही है, और जिसका असर अब दिख भी रहा है। आप देखिए किस तरह के स्टेटमेंट्स पाकिस्तान से निकलकर सामने आ रहे हैं। जो डर है वो पाकिस्तान से निकलकर सामने आ रहा है। और कहते हैं ना कि मेजर मोहम्मद अली शाह, ये चीज भी अब एस्टेब्लिश हो गई है। अभी कुछ देर पहले वो सैफुल्लाह कसूरी, उसका भी स्टेटमेंट आ गया, वो भी वीडियो जारी कर रहा है। वो कह रहा है कि नहीं मेरा हाथ नहीं है इस आतंकी हमले में, जबकि सब आदमी जानते हैं, सब जानते हैं कि इस हमले का, पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड सैफुल्लाह कसूरी ही है। वही है लश्कर का डिप्टी चीफ, और वही आतंकियों को निर्देशित कर रहा था। लेकिन अब डर देखिए, डर निकलकर सामने आ रहा है। वो कह रहा है कि भारत पाकिस्तान को बर्बाद कर देगा। अब डर सता रहा है बर्बादी का। जब आतंक फैला रहे थे तब डर नहीं लग रहा था। रोहित भाई, हमको ये समझना पड़ेगा, ये बेसिकली है डरपोक। ये क्या है? ये बेसिकली है डरपोक। इनमें दम नहीं है। कल टीवी चैनल पे था मैं, कल एक पाकिस्तानी पत्रकार मेरे को लाइव टीवी पे, मैं लिंक शेयर करता हूं, वो धमकी देता है मेरे को। वो कहता है आके, मैं इसको बोला आ जाओ भाई, दम है तो आ जाओ, अभी आ जाओ, मैं पता आपको अपना एड्रेस दे रहा हूं, आ जाओ 1 घंटे में आ जाओ, मैं चैलेंज करता हूं। अरे ये बेसिकली यही आतंक फैला सकते हैं। पाकिस्तान की ताकत इतनी ही है बस, इतनी ही है बस। ये कुछ नहीं कर सकते। ये हत्थों पे आज मिलिट्री हमारी देखा है, सेना हम 2 धज्जे उड़ाएंगी, 2-4 मार लगाएंगे इनको। इनके हमारी सरकार, एक मिनट, मैं रोक रहा हूं आपको। देखिए वहां पर बलूचिस्तान में क्या हो रहा है। बलूचिस्तान में बड़ा हमला हुआ है, पाकिस्तानी सेना के काफिले पर अटैक किया गया है। इस मेजर मोहम्मद अली शाह, इसका एक बड़ा इंपैक्ट
अभी से मुझे लग रहा है कि दिखेगा। जब पानी नहीं होगा तो बिजली कहां से बनेगी? पावर ऑफ। देखिए, मैं एक बड़ा सिंपल एग्जांपल दिखता हूँ कि हम जिंदगी में, घरेलू जिंदगी में, अगर पानी नहीं आता 2 घंटे, नल में पानी बिल्कुल। नहीं आता भाई, क्या आप आती है, बिजली नहीं आती तो क्या हो जाता है हालत। पाकिस्तान के बाद से ही अगर पानी आएगा, आपने सही कहा, तो इनका विंड मिल, इनका जो भी इनका पावर जनरेटर है, धीरे धीरे ये चौकेंगे। तो हम कोई बात, हमें कुछ नहीं करना, अगर हम क्यों हमें तकलीफ उठाए भाई। हमें बस बैठ के इनको एक ऐसा मिलो जहां पर इनकी लगने वाली बड़े अच्छे से लगा ली है। ये मैं तो कह रहा हूँ इंटेलिजेंट डिसीजन था, बड़ा इंटेलिजेंट। तो बिल्कुल इसमें कोई शक की बात नहीं है कि हमने हिट द ड्रैगन वेयर हर्ट द चीन को, इस तरीके से हमने प्रयास किया। पाकिस्तान निर्भर है अन्य राष्ट्रों पे, उनकी दशा आज हो गई है। तो देखो, इसमें तो कोई बात नहीं, अगर सिंधु नदी वहां के पानी इनका ये नहीं ले पाए तो क्या करेंगे, क्या वो घुटनों के बल तो जाएंगे, वैसे ये छट रहे हैं। एक और ब्रेकिंग मैं बता दूं मेजर मोहम्मद अली शाह, एक और ब्रेकिंग। आसिम मुनीर डर गए हैं। आसिम मुनीर को सर्जिकल स्ट्राइक का डर है और खबर यह है कि स्ट्राइक के डर से आसिम मुनीर बंकर में जाकर छिप गए हैं। मेजर मोहम्मद अली शाह, सेना का जिसका जनरल है वो बंकर में छुप के आदेश दे रहा है। आपने इनका जनरल एक भगोड़ा चुका है भाई में। अरे इस सेना का जनरल बंकर में छुपे दे रहा है, इनका तो एक जनरल भगोड़ा हो चुका है। ठीक है, ये इनका इतिहास का। तो ये लोग बेसिकली आपको समझा रहा था कि ये बेसिकली है डरपोक। 99 में क्या हुआ, पाकिस्तान की सिविल ड्रेस पहन के अपने हिंदुस्तान के अंदर घुसपैठ करती है। हम इनको मार गिराया। फिर जब इनको मार गिराया, इनकी सरकार ने बोला ये हमारे नहीं है, हम नहीं जानते, आप हमें नहीं चाहिए वापस, आपको जो चाहे आप करो, जो चाहे आपको। इनके साथ बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, हमने करा। जनरल मलिक साहब उस टाइम पामी साहब थे, उन्हें इंटरव्यू लिया, उन्होंने कि भाई हमें पूरे मिलिट्री ऑनर्स के साथ जो सलूक एक सैनिक दूसरे सैनिक करता है वो इनको अपनाया, बाकायदा इज्जत आबरू के साथ इन्होंने करा। इन्होंने हमको लेफ्टिनेंट सौरभ किया कि बॉडी करके वापस दी हमको। ठीक है, ठीक है, एक